और आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में हुई। गठबंधन ने 5 मांगे रखी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की यह सबसे बड़ी पहली रैली थी। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी पहुंची। इसके अलावा भी इसमें गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। 21 नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। अंत में प्रियंका गांधी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 मांगे भी रखी। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक और गिरफ्तार विपक्षी नेताओं की रिहाई की मांग की गई है। यानी इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता एक साथ महारैली में जुटे और इस अवसर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा हुआ एक संदेश पढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने जेल से 6 चुनावी गारंटियां भिजवाई। पूरे देश में 24 घंटे बिजली, गरीबों को बिजली फ्री, पूरे देश में अच्छे स्कूल बनाएंगे, पूरे देश के मोहल्ला और जिलों में अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर फसलों का दाम दिलाएंगे, दिल्ली के लोगों के अधिकार अन्य राज्यों की तुलना में कम है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। सीएम केजरीवाल की पत्नी ने इस तरह से केजरीवाल का संदेश पढ़ा और 6 गारंटी का वादा किया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस को 1745 करोड़ का नया टैक्स नोटिस। 2 दिन पहले 823 करोड़ का नोटिस मिला था और इस तरह से आईटी ने कुल 3567 करोड़ रुपए की देनदारी निकाली है। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाना होगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 मार्च को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही और इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। देश ने 10 साल में विकास का ट्रेलर देखा है। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बचाने के लिए। पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं। मेरठ में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। भारत को दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा 2024 का जनादेश। पीएम मोदी ने ये बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते ही भारत से गरीबी भी दूर हो जाएगी। मोदी ने कहा कि मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रविवार को मेरठ में आयोजित चुनावी सभा में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कांवड़ यात्रा चाहिए, इस चुनाव में ये तय होगा। ये चुनाव माफिया राज और कानून के शासन के बीच है। गडकरी ने कहा कि 370 सीटों का टारगेट दक्षिण पूरा करेगा। विपक्ष मजबूत या कमजोर या किसकी जिम्मेदारी? 2 सीटों वाली बीजेपी को किसी ने सहानुभूति नहीं दी थी। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विश्वास से बीजेपी के 370 जीतने की बात कह रहे हैं, ये लक्ष्य दक्षिण भारत पूरा करेगा। बीजेपी की देश में सबसे ज्यादा टीआरपी है। देश में विपक्षी नेताओं की तरफ से अपोजिशन को कमजोर करने की बात कही जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विपक्ष कमजोर हो या मजबूत, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? नितिन गडकरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा कि जब हमारी यानी बीजेपी की 2 सीटें थी और हमारी पार्टी की कमजोर स्थिति थी, तब किसी ने भी हमें सहानुभूति नहीं दी थी। नितिन गडकरी ने कहा कि विपक्ष लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करे। राष्ट्रपति ने आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ भी मौजूद रहे। आडवाणी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण यह फैसला लिया गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि बंगाल का मतलब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी है। ममता बनर्जी ने कृष्णा नगर में अपनी पहली चुनावी रैली में ये बातें कही। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के सीकर में अमित शाह का रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। ओपन जीप में 1 किलोमीटर की दूरी तय की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर आए हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की यूपी में एंट्री हो गई है। एमआईएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल से गठबंधन कर लिया। मतलब यूपी में नया गठबंधन ने पीडीएम। बड़ी खबर है, रात 12 बजे से टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू हो गई। 1 अप्रैल से टोल टैक्स की नई दरें लागू हो गई हैं। लेकिन खास बात, कार, वैन, जीप के टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई। यानी भारी वाहनों पर 10% तक की वृद्धि हुई। यानी दिल्ली, लखनऊ, पीलीभीत, नैनीताल और देश में कई जगहों पर अब सफर महंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे पर इस साल भी 1 अप्रैल से टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय सरकार ने रविवार को एक नोटिफिकेशन के जरिए नेचुरल गैस के दाम कम किए और इस फैसले के चलते राहत मिलेगी। घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को तय किए जाते हैं।
दाम घटाने का यह फैसला इंटरनेशनल गैस प्राइस में कमी के चलते लिया गया, लेकिन आपको बता दें इससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार सहकारिता को निर्देश जारी किए हैं। अवधि पूरी होने पर भुगतान नहीं किया गया और ऐसे में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हो गए। पंजाब में रेस्टोरेंट मैनेजर और 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। दरअसल कल वाले वीडियो में हमने आपको एक खबर बताई थी, पटियाला में जन्मदिन पर खाने से 10 साल की बच्ची की जान चली गई और ऐसे में रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो गया। इस मामले में जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गर्मियों में फुल न कराएं फ्यूल टैंक। गाड़ी में आप तेल वगैरह भरवाए हैं तो सावधान रहिएगा। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी आ चुकी है और ऐसे में सड़क पर चलती या पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का ओवरहीट होना भी स्वाभाविक है। तेज धूप में ड्राइविंग के लिहाज से इस प्रतिकूल मौसम में सेफ्टी और कंफर्ट दोनों का ख्याल रखिएगा। गर्मी के दिनों में गाड़ी का फ्यूल टैंक कभी भी फुल न करवाएं, यानी इसे 100% आपको नहीं भरवाना है। टैंक में हमेशा कैपेसिटी से करीब 10% फ्यूल कम भरवाएं, क्योंकि गर्मी में मेटल टैंक के गर्म होने के चलते इसमें प्रोड्यूस होने वाली गैस के लिए कुछ स्पेस होना ज़रूरी है। तो गाड़ी में आप तेल वगैरह भरवाए हैं तो थोड़ी टंकी को खाली रखें, है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, 5 अप्रैल को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 और बाल वाटिका में एडमिशन के लिए आवेदन आज से शुरू होने जा रहा है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल है। CUET UG के अभ्यर्थियों के लिए भी गुड न्यूज़ आई है। NTL की अंतिम तारीख को 5 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। बच्चे को शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है, मगर अपनी पसंद के स्कूल में नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में ये साफ साफ कहा है कि किसी बच्चे को अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में शिक्षा पाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। बच्चे को शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है, मगर अपनी पसंद के स्कूल में नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। वंचित महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने सहित कांग्रेस की जो गारंटी की घोषणा हुई है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में नो गारंटी की घोषणा करते हुए कहा कि यदि वो 13 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आती है तो वो वंचित तबके की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देगी और 1 लाख रुपए का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। आंध्र प्रदेश को 10 साल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा भी दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को लगभग 8500 मासिक यानी 1 लाख सालाना देंगे। ये राशि महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दी जाएगी। गरीब बेघर परिवारों को 5-5 लाख का मकान, इसकी भी गारंटी दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को एक्स्ट्रा 50% रोजगार गारंटी योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर हर रोज और 44,000 की मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने और दिव्यांगजन को 6,000 पेंशन देने का कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में वादा किया है, गारंटी दी है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि इस जीव का प्रोटीन मिल जाए तो कभी बूढ़ा नहीं होगा इंसान। बढ़ती उम्र रोक देने की इसमें ताकत, ये बात हम नहीं कह रहे, रिसर्च में इस तरह की पुष्टि हुई है। धरती पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कभी बूढ़ा होना चाहता है। खुद को हमेशा जवान बनाए रखने के लिए महिलाएं हो या पुरुष तमाम तरह के जतन करते हैं, लेकिन उम्र तो बढ़ती ही जाती है और एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना है। लेकिन धरती पर एक जीव ऐसा भी है जिसके प्रोटीन में उम्र को रोक देने की, थाम देने की ताकत है। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ जिसमें इस तरह की पुष्टि हुई है। हम बात कर रहे हैं टारगीग्रेड्स की, जिसे दुनिया का सबसे जीवट जीव माना जाता है और ये इतना मजबूत है कि कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी सर्दी इसकी मौत नहीं होती। ये अजर अमर अविनाशी जीव भी माना जाता है और अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसमें खास तरह का प्रोटीन खोजा गया है जो इंसानों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देता है, इंसानी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। यानी 8 पैरों वाला ये जीव सुपर हीरो से कम नहीं है। बड़ी खबर, 1 अप्रैल से राजस्थान समेत सभी राज्यों में LPG सिलेंडर पर छूट मिलने वाली है। LPG घरेलू सिलेंडर पर की छूट ये सभी उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी। ये छूट केवल उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले ग्राहकों को मिलती है। यानी जिन उपभोक्ताओं ने LPG सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लिया हुआ है उन्होंने जो सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी। देश के 4 राज्यों में बारिश और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में 4 लोगों की जानें चली गई, 100 घायल हो गए। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में रविवार को अचानक आए अंधड़ तूफान और बारिश से काफी तबाही मची है। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा सिस्टम का असर सोमवार को खत्म हो जाएगा। 3 अप्रैल को एक नया सिस्टम बनेगा। हिमाचल प्रदेश पर 2 पश्चिमी सोच दस्तक देने वाले बारिश और बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी हुआ है। 1 अप्रैल को छोड़कर 6 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया गया है। पेरू के राष्ट्रपति डायना बेलूर्दे के खिलाफ करप्शन मामले की जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार देर रात प्रेसिडेंशियल पैलेस पर पुलिस ने छापेमारी की है। प्रेसिडेंशियल डायना पर 14 बेस कीमती घड़ियां रखने
रखने का आरोप है। चीन ने यूएस विजिट के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और कहा कि हमारे नागरिक अमेरिका में सतर्क रहें, वहाँ उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इन्फोसिस और आईटी डिपार्टमेंट से 6,329 करोड़ का रिफंड हुआ है। बिहार 10वीं बोर्ड रिजल्ट घोषित हो गया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी क्लास 10th रिजल्ट जारी हो गया। कुल 82.91% विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। टॉप 10 पोजीशन पर कुल 51 विद्यार्थी रहे, जिसमें 23 लड़कियां और 23 लड़के हैं। राजस्थान में 33 आरपीएस का प्रमोशन हुआ है। डिप्टी एसपी से बने एडिशनल एसपी जल्दी नई पोस्टिंग मिलेगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन फिर से तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में 1 अप्रैल को पूरे प्रदेश में 8वां पेंशन बचाओ मंच के तहत कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाएंगे। 2 अप्रैल को रुद्रपुर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। जोमेटो को 2.26 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला है। कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड की है, इंसानों की तरह चलता है कुत्तों का दिमाग। स्टडी में एक रोचक खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं ने कनाइल ब्रेन को लेकर एक स्टडी की है। इसमें कुत्तों की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। अब ये नई स्टडी कह रही है कि कुत्तों ने भी ऐसी क्षमता होती है कि वो कहे गए शब्दों के आधार पर चीज़ों के नाम दे सकते हैं और नाम लेने पर उस चीज़ को समझ भी सकते हैं। इसे करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। पोता होने पर खुशी से झूम उठे दादा। बधाई गाने आए। किन्नरों को 15 लाख का प्लॉट गिफ्ट किया। गुरुग्राम से सटे रेवाड़ी में एक दादा ने पोता होने की खुशी में घर पर बधाई लेने आए किन्नरों को उपहार में 100 गज का एक प्लॉट गिफ्ट किया। और वैसे भी आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हुआ है और आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। आज की ये नई सुबह अपने साथ नई तारीख ही नहीं बल्कि कई सारे बदलावों के साथ आ रही है और इन बदलावों का आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जैसे डिफॉल्ट हुई नई टैक्स रिजिम। अगर आप अब तक पुरानी टैक्स रिजिम के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आए हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए देश में नई टैक्स रेजिम का डिफॉल्ट किया जा चुका और ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रेजिम चुनना होगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक नई टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो जाएगा। नई टैक्स रेजिम में 1 अप्रैल 2023 से ही टैक्स छूट की लिमिट को भी बढ़ाया जा चुका है। एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदले जाएंगे। स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड में भी अपडेट देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड में भी नए नियमों में बदलाव आ गए। ओला मनी वॉलेट के नियमों में भी यहाँ से बदलाव आ गए हैं। छोटे पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट सर्विस की लिमिट को बढ़ाकर किया जाएगा। आज टोल के नियमों में भी बदलाव आ जाएंगे, जो खबर हमने पहले पढ़ी है। इसके अलावा इंश्योरेंस के नियमों में भी आज से महत्वपूर्ण बदलाव होगा। 1 अप्रैल से बीमा पॉलिसी का अकाउंट जरूरी होगा, यानी अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही आपकी बीमा पॉलिसी जारी होगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बीमा पॉलिसी आज से जारी होगा। और भी ऐसे कई अपडेट्स हैं जो हम आपको अलग से वीडियो में आज बताएंगे। जो आज का नए नियमों वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, है ना। और खबरें अभी और भी बाकी, आगे बढ़ते हैं। फेक लोन ऐप पर लगाम लगाएगा आरबीआई। डिजिटल लोन देने वाला ऐप की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साइबर फ्रॉड की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अब आरबीआई भी एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने पर विचार कर रहा है। तालिबान राज्य में भरपेट खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में लाखों बच्चे और महिला कुपोषण के चपेट में बताए जा रहे हैं। नया OnePlus फोन आज लॉन्च होने जा रहा है भारतीय ग्राहकों के लिए। आज 1 अप्रैल को OnePlus 18 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिका में क्यों फैल रहा है इतना डर? कई क्षेत्रों में इमरजेंसी का ऐलान हो गया। आपको मालूम होगा कि सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि यानी 8 अप्रैल के दिन सोमवार को लगेगा। इस दिन सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिका के कई इलाकाओं में चेतावनी जारी की गई है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सोलर मैक्सिमम भी नजर आएगा। अमेरिका में विशेष रूप से 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण को लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका के कई क्षेत्रों में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज भी वहां पर बंद कर दिए गए हैं। इस तरह के आदेश हुए। दरअसल कुछ ऐसा रहा है कि अमेरिका के कई इलाकों में सूर्य ग्रहण नजर आएगा और सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच सकती है। इसलिए भीड़ की वजह से स्थानीय परिवहन और आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है। इस तरह के नियम लागू हो रहे हैं। 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा और ऐसे में वहां पर कुछ समय के लिए पूरा अंधेरा भी छा जाएगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारत में लग्जरी कारों की मांग बढ़ रही। 2024 में 50,000 यूनिट बिकने का अनुमान। बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा झटका दिया है। अब लोन होगा महंगा। 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो गया। उत्तर प्रदेश में 40 से ऊपर वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में अब एक और पेंच। आपको ये प्रमाण पत्र देना, भारी वाहन चलाने और 40 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को लर्निंग और कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। हीरा कारोबारी ने बिजनेस छोड़कर खेती शुरू की। 4 बीघे जमीन से मंथली 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा तालुका के मालगंज किशन
लाल टांक की ये बात हो रही है। टांक सब्जियों की खेती करके अच्छा आय कमा रहे हैं और वर्तमान उन्होंने तुरिया, मिर्च और गलकोटा की खेती की, जिसमें वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। बिहार से जुड़ी खबर आ रही है कि सक्षम परीक्षा दिए नियोजित शिक्षकों को विकल्प सुधारने का मौका दिया जाएगा। जिन नियोजित शिक्षकों को विकल्प 1 प्राप्त नहीं हुआ है वो पुनः परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दूसरी सक्षम परीक्षा भी बहुत ही जल्द आयोजित किया जाएगा। नोएडा के 13,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। 14 बिल्डर प्रोजेक्ट में मालिकाना हक जल्दी मिलेगा। HDFCfund.com के खिलाफ GST जांच के लिए पहले अनुमति लेना, मंजूरी लेना होगा। GST के क्षेत्रीय अधिकारियों का अब किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त से मंजूरी लेना होगा। IDSC फर्स्ट बैंक में असिस्टेंट कस्टमर सर्विस मैनेजर की वैकेंसी चल रही है। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, यानी यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यूपी के 16 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार का आदेश आया है। मार्च की सैलरी को लेकर बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों के लिए राहत की खबर होगी। शासन ने वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में मार्च का वेतन कर्मचारियों को समय से अप्रैल में मिल जाएगा। इसके अलावा इसके लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रोन्नतर होकर आने वाले छात्राओं के लिए 1 अप्रैल से उपस्थित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चीन की हरकतों से नाराज हुआ अमेरिका, ड्रैगन को नहीं मिली AI चीफ। नया कानून पास किया गया। गाजियाबाद में रहने वाले सावधान हो जाइएगा। GDA बनाएगी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनियों की लिस्ट। गाजियाबाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले ग्रुप हाउसिंग और कॉलोनियों की सूची तैयार होगी। वही NCR के दादरी गांव में रहने वाले किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आई है। खुशखबरी, 250 एकड़ जमीन पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण टाउनशिप विकसित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की भीलवाड़ा लोकसभा सीट से दामोदर अग्रवाल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अग्रवाल भाजपा के प्रदेश इकाई के महासचिव हैं और इसी के साथ भाजपा ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पैसे इन्वेस्ट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। आप IPO में मार्केट में पैसे लगाते हो तो फिर अप्रैल महीने का पहला हफ्ता आपके लिए खास हो सकता है। इस हफ्ते भारतीय हेक कंपनी अपना इशू सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन करने जा रही है और इस IPO का साइज जो है करोड़ से ज्यादा है। 3 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। और अब चलते चलते लास्ट बड़ी खबर, उड़ीसा में DRI का बड़ा एक्शन हुआ है। कार से करोड़ का सोना बरामद किया गया। दो लोग अरेस्ट किए गए हैं। उड़ीसा के कटक जिले में राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम को यह बड़ी कामयाबी हासिल होगी। कार सवार 2 लोग से करोड़ से अधिक का सोना जब्त किया गया है। ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइन, सुर्खियां, अपडेट, सोने चांदी के भाव हम सोमवार को शुक्रवार तक का अपडेट बता रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, परिवार मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में और जो आपके जान पहचान के लोग हैं उन सभी तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी हर रोज़ अपडेट खबरें और ताज़ा जानकारियाँ देखते हैं। इसके लिए इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।